हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे वर्मन डायनेस्टी के बारे में। एक ऐसा डायनेस्टी जिसके बारे में बहुत कुछ जानना हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एग्ज़ाम कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलो यार, जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाओ यार लेक्चर 1 को पहले देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार, आज लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे वर्मन डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पे इतने इन्फ्लुएंशियल किंग थे जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो पहला है, देखो, एंशिएंट हिस्ट्री, जो 4th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक था। अभी तक हम लोगों ने प्री हिस्ट्री पढ़ा, जहाँ पे 4th सेंचुरी से पहले का टाइम का हम लोगों ने स्टडी किया। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे जो 4th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक चला। एंशिएंट हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसका नाम है वर्मन डायनेस्टी, जो 350 एडी से लेकर 650 एडी तक चला। 300 साल तक राज किया वर्मन डायनेस्टी ने। ठीक है, तो चलो यार पढ़ते हैं उनके बारे में। तो देखो, वर्मन डायनेस्टी जो 300 साल तक उनका हुकूमत चला। बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वो था पुष्यवर्मन। कौन था? पुष्यवर्मन। ठीक है, तो चलो पुष्यवर्मन के बारे में समुद्रगुप्ता का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा, बहुत कुछ लिखा हुआ था। समुद्रगुप्ता का जो इलाहाबाद पिलर है वो कामरूप और कामरूप के रूलर के टाइम पे बहुत कुछ बोला। देखो, समुद्रगुप्ता के टाइम पे उसके साइड में कामरूप में पुष्यवर्मन राजा था। देखो, पुष्यवर्मन वाज द कॉन्टेम्पोररी ऑफ समुद्रगुप्ता। बात क्लियर हुआ? जब समुद्रगुप्ता रूल कर रहे थे तो उसके पास ही किंगडम मतलब कामरूप किंगडम में कौन राज कर रहा था? पुष्यवर्मन। ठीक है, कैपिटल ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी कैपिटल क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। बात क्लियर हुआ? अगर तुम्हें ये बात कहीं पे आए कि गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, क्योंकि बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुष्यवर्मन। तो फिर गुप्ता डायनेस्टी का जो समुद्रगुप्ता जिसका राजा था, उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तुम क्या बोलोगे? श्रीगुप्ता। बात क्लियर हुआ? कामरूप में जो जितने भी शिलालिपि है या फिर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कामरूप में जो इंस्क्रिप्शन है या फिर शिलालिपि है उसका लैंग्वेज क्या है? संस्कृत लैंग्वेज। बात क्लियर हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बर्मन्स वेयर कामरूपी प्राकृत। कामरूप का लैंग्वेज कामरूपी प्राकृत और संस्कृत था। ठीक है, पुष्यवर्मन वस महाराजा धीराज। उन्हें महाराजा धीराज का जो पदवी है वो दिया गया। समुद्रगुप्ता डिफीटेड बाला बर्मन। अब देखो, हम अब तक जो पढ़ रहे थे वहाँ पे सिर्फ समुद्रगुप्ता और पुष्यवर्मन आ रहा था। अचानक से बाला बर्मन कैसे आ गया? यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो मेरी बात सुनना, अच्छे से सुनना। जो पुष्यवर्मन है, पुष्यवर्मन और समुद्रगुप्ता का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। ठीक है, पुष्यवर्मन का जो बेटा था उनका नाम समुद्रवर्मन रखा गया। क्या रखा गया? समुद्रवर्मन। ठीक है, उसके बाद समुद्रवर्मन का जो लड़का है उसका नाम आता है बाला बर्मन। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ होता है हिस्ट्री में जो हमें ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाला बर्मन जब अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है जब बाला बर्मन कौन? समुद्रवर्मन का बेटा। और समुद्रवर्मन कौन? पुष्यवर्मन का बेटा। बात क्लियर हुआ? चलो, तो समुद्रगुप्ता जो है वो डिफीट किया था बाला बर्मन को, कहा? अश्वमेध यज्ञ में। बात क्लियर हुआ? चलो, बाला बर्मन का जो बेटी है अमृत प्रभा, वो कश्मीर का राजा मेघबाहन से शादी किया। मेघबाहन किंग ऑफ कश्मीर मैरिड अमृत प्रभा द डॉटर ऑफ बाला बर्मन ऑफ कामरूप किंगडम। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलना, मैं आपको और आपका जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का। महेंद्र बर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कंप्लीटेड अश्वमेध यज्ञ इन कामरूप किंगडम। सुनो मेरी बात, बाला बर्मन कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन महेंद्र बर्मन उसका नेक्स्ट वो कर पाया। ठीक है, तो उसके बाद सबसे लास्ट हमारा जो बर्मन डायनेस्टी है, बर्मन डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था? भास्कर बर्मन। ठीक है, भास्कर बर्मन को कुमार राजा बोलता था। कुमार राजा मतलब क्योंकि वो शादी नहीं किया था। क्लियर हुआ? हर्षवर्धन वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ भास्कर बर्मन। जैसे तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि समुद्र बर्मन, सॉरी नॉट समुद्र बर्मन, इट इज पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन के
उसके टाइम पे उसका पड़ोसी राज्य में कौन राजा था? कौन था? समुद्रगुप्त। तो सिमिलरली हर्षवर्धन के टाइम पे उसका पड़ोसी राजा कौन था? भास्कर बर्मन। क्लियर हुआ? ही सेंट हिज एम्बेसडर, ही मतलब कौन? भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन ने अपना एक राजदूत भेजा, कौन? हंसमेघा। क्यों? हर्षवर्धन से मिलने के लिए। बात क्लियर हुआ? जो भास्कर बर्मन है वो अपना एक राजदूत भेजा, कहा? हर्षवर्धन के पास, ठीक है। और उसने एक पेंटिंग भेजा, उसका नाम क्या है? पाताड़ू तुलिका। क्या है? पाताड़ू तुलिका। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। जैसे कि पुष्य बर्मन और समुद्रगुप्त के बीच में एक अच्छा दोस्ती का तुमको पता चला, सिमिलरली हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन के टाइम भी तुम्हें बहुत कुछ एक सिमिलरिटी मिलेगा। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन बोथ अटैक शशांका, बोथ अटैक्ड होम शशांका। शशांका किसका राजा था? गौड़ा का। गौड़ा बंगाल में है, प्रेजेंट मुर्शिदाबाद के आसपास, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद तो पता ही होगा बंगाल का, बंगाल जो है जगह है उसका वो वाला उसके आसपास का जगह नाम गौड़ा है, ठीक है। तो बंगाल का एरिया है। तो हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन दोनों ने बोथ साइड से अटैक किया। बात क्लियर हुआ? और उसको डिफीट किया। और उसको डिफीट करने का हिस्ट्रियंस अलग अलग रीजंस देते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो देखो और एक बात यह है कि जब गोदा में शशांक को हराया गया, उसके बाद भास्कर बर्मन ने क्या किया? उसने निधानपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को प्लीज प्लीज आप लोग अच्छे से देखिए, ये वाला नहीं आया तो मुझे बोलना, ठीक है? मुझे बोलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निधानपुर ग्रांट। निधानपुर ग्रांट क्या है? निधानपुर ग्रांट माने जो ब्राह्मण्स है उस जगह का, उन ब्राह्मण्स को लैंड, मिट्टी देना, लैंड देना। और ये निधानपुर, एक चीज देखो ये लिखा हुआ है निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब निधानपुर जो है, निधानपुर कॉपर प्लेट, मतलब कॉपर प्लेट में लिख के देता है कि लाइक यू राइट नाउ आई एम द किंग एंड लाइक आई एम गिविंग यू द लैंड, दिस मच लैंड टू यू, ऐसा करके लिखा होता है, एक दलील टाइप, ठीक है। तो निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बहुत ही फेमस निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में भास्कर बर्मन के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने जब आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें पता चला कि चलो यार ऐसा एक राजा है कामरूप का भास्कर बर्मन, जिसने ब्राह्मण्स को ऐसा ऐसा मिट्टी दान दिया था, ठीक है। और एक है दूबी। ये दूबी कहाँ है? दूबी प्रेजेंट डे पाठशाला के आसपास, ठीक है। और एक बात, कर्ण सुबर्णा, मतलब निधानपुर ग्रांट जहां पे दिया गया था वो है कर्ण सुबर्णा। कर्ण सुबर्णा कहाँ है? कैपिटल ऑफ गौड़ा। बात समझ रहा है? तो पहले सुनो, पहले हर्षवर्धन भास्कर बर्मन दोनों अटैक करता है, शशांक को डिफीट करता है। कहाँ है शशांक? कौन है? शशांक गौड़ा का राजा है। बात समझ में आया? फिर उसी अपने गौड़ा के कैपिटल में कर्ण सुबर्णा में निधानपुर लैंड ग्रांट दिया जाता है। बात क्लियर हुआ? और दूबी ग्रांट भी दिया जाता है। दूबी ग्रांट कहाँ है? प्रेजेंट डे आसाम का पाठशाला में। बात क्लियर हुआ? पाठशाला के आसपास, बोरपेटा के तुम एरिया तुम बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखो एक बात, चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवलर भी बोल सकते हो। एक है ह्यूएन सांग कामरूप में आया था, कब? 1642 1643 एडी के आसपास। बात क्लियर हुआ? कौन है चाइनीज पिलग्रिम? ये कौन है? ह्यूएन सांग पहली बार के लिए आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। कहा? नालंदा यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी जिसको जहाँ पे जितने सारे बुक्स थे वो बख्तियार खलजी ने आग दे दिया था, जला दिया था, लेकिन जो नॉलेज है उसको कभी जला नहीं पाया, क्योंकि हमारे इंडियंस के रग रग में वो नालंदा का यूनिवर्सिटी के जो नॉलेज है वो हमारे रग रग में है। बस हमें पढ़ना है और कल्चर को और आगे लेके जाना। तो चलो यार बात करते मेन पॉइंट्स में कि देखो यार कि जो ह्यूएन सांग है वो पहली बार कहाँ आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी। सोचो चाइना से भी लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और उसका जो हेड था वो था शिलाभद्रा। कौन था? शिलाभद्रा, ठीक है। ड्यूरिंग द ह्यूएन सांग्स फेयरवेल, जब ह्यूएन सांग जाने वाला था तो भास्कर बर्मन जो था उनको एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? एक कैप ऑफ स्किन। क्यों? टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड, ठंड ना लग जाए, बारिश में भीग ना जाए, इसीलिए कैप दिया था, ठीक है। उसका नाम क्या है? हो लाली। क्या? हो लाली। बात क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, नागाजारी एंड खानीकार गांव रॉक इंस्क्रिप्शन। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किस इंस्क्रिप्शन के बारे में बात किया? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था दूबी एंड निधानपुर। दूबी पाठशाला के आसपास,
निधानपुर गोदा कर्ण सुवर्ण जो कर्ण सुवर्ण जो गोदा का कैपिटल है, वहाँ का लैंड इंस्क्रिप्शन था। लेकिन यहाँ पे नागाजारी एंड खानीकर गांव, देखो नागाजारी एंड खानीकर गांव रॉक इंस्क्रिप्शन, ये 5वीं शताब्दी का लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन है जो 1972 में नागाजारी एरिया ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, मतलब 1972 में जब लोगों ने, हिस्ट्रियंस ने जब ऐसा एसएमई से बोलते हैं खुंदाई से, खुंदियाई उल्लू माने जब लोगों को हिस्ट्री ने जब निकाला, तो होता है ना वो लोग कैसा कैसा करते हैं, तो उसके निकाला उन लोगों ने। ये गोलाघाट का एरिया है, अपर असम, ठीक है। अपर असम में आपको ये नागाजारी एरिया में ये मिला, नागाजारी एंड खानीकर का रॉक इंस्क्रिप्शन मिला। ये भी एक लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन ही है, ठीक है। और जिस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ लैंग्वेज है वो है ईस्टर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन आसाम का है वो है उमाचल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उमाचल इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उमाचल इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एपिग्राफी क्या है उसके बारे में बोलता हूँ थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में बोलता हूँ आप लोग को। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज इन द ईस्टर्न वेराइटी ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। तो सोचो गुप्ता स्क्रिप्ट का कितना बोलबाला था कि उमाचल इंस्क्रिप्शन जो है, इस यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले अभी 1 2 3 में, ये उमाचल इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पुराना उमाचल इंस्क्रिप्शन था। तो उमाचल इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को गुप्ता स्क्रिप्ट देख सकते हैं, जहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है बहुत कुछ। द इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स बलरामा, बलरामा माने भगवान बलराम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो वैष्णवाई साइड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलो यार शुरू, आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट साइड का। मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है आपको, आप नीचे दिए गए लिंक में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप जाओ वहाँ पे ऐड हो जाओ। यहाँ पे पीडीएफ में मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, आप जरा जाके चेक कर लेना कि उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो महाराजा धीराज सुरेंद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन, सुरेंद्र बर्मन, टर्म्स क्लियर आ रहा है। तो सुरेंद्र बर्मन के टाइम में बनाया गया था, ठीक है, विद द किंग महेंद्र बर्मन। देखो वी कैन आइडेंटिफाई विद द किंग महेंद्र बर्मन ऑफ द भौमा नरक डायनेस्टी। भौमा नरक डायनेस्टी कौन है? भौमा नरक, समझो मेरे बात को, भौमा नरक वही, ओके। भौमा लेक्चर 1 में जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लेना, ठीक है। और ये आर्टिकल आप लोग ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेली कभी मैं आप लोग को बोलूँगा। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट का। थोड़ी देर पहले जो एपिग्राफी का हम लोग बात कर रहे थे, तो वो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, माने जो पुराना जो शिलालिपि है, मतलब जो वॉल्स में लिखा हुआ है उनके बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिग्राफी। बात क्लियर है कि नहीं? अब सुनो नेक्स्ट क्या है कि बाय द रिक्वेस्ट ऑफ शिलाभद्रा। शिलाभद्रा कौन? वही जो नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड था। बाय द रिक्वेस्ट ऑफ शिलाभद्रा ह्यूएनसांग कहाँ गए थे? कामरूप गए थे। समझ में आया? जो बुक ह्यूएनसांग ने लिखा था उसका नाम है सी यू की, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू हिम, मैंने अकॉर्डिंग टू ह्यूएनसांग, पेरीमीटर ऑफ ह्यूएनसांग, नहीं ह्यूएनसांग नहीं है, तो पेरीमीटर ऑफ कामरूप, कामरूप का पेरीमीटर KAMRUP, ठीक है। कामरूप का पेरीमीटर क्या है? 1700 माइल्स, ठीक है। ही ऑल्सो मैंशन दैट बुद्धिज्म इन आसाम वॉज नॉट प्रोमिनेंट इन कामरूपा ड्यूरिंग दोज डेज। मतलब उस टाइम पे बुद्धिज्म जो है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा वो रखता था। तो देखो ये बात यह है कि सिमिलरली तुम अगर भास्कर बर्मन के बारे में बात करोगे तो भास्कर बर्मन बुद्धिज्म को बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। तो जो तुम्हें हिस्ट्री में पता भी चलेगा। तो चलो यार देखते हैं कि बुद्धिज्म को मतलब ह्यूएनसांग ने लिखा था कि बुद्धिज्म जो है वो कामरूप में ज़्यादा इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने और एक बात लिखा कि जैक फ्रूट और कोकोनट के बारे में बहुत कुछ लिखा जब रेफरेंस कामरूप का आया। तो ह्यूएनसांग ने ये भी बोला कि किंगडम और रूलर, मतलब उस टाइम का जो भास्कर बर्मन, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा चीज़ें लिखा, ठीक है। और असम के बारे में बहुत कुछ लिखा, ठीक है, क्लियर हुआ। भास्कर बर्मन वैसे ब्राह्मण, तो भास्कर बर्मन कौन थे? एक ब्राह्मण थे। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरा जो वर्मन डायनेस्टी है ब्रो ब्राह्मण थे, ठीक है।
और एक देखो भास्कर बर्मन के टाइम पे जो पोर्ट है, पोर्ट माने बंदरगाह, अरे वो सागर के एरिया से, सागर से जो शिप में बहुत कुछ चीज़ें आता था उसको सी पोर्ट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे सी लिखना भूल गया, तो आप लोग ये सी लिख लें, SEA, सी माने सागर, है ना, बंदरगाह, यहाँ में सी पोर्ट अंडर भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन के टाइम पे एक ही सी पोर्ट था, वो है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ह्यूएनसांग क्रॉस कोरुतुआ रिवर, कोरोतोया रिवर भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो ह्यूएनसांग क्रॉस कोरोतोया रिवर टू कम टू आसाम, मतलब आसाम में आने के लिए उन्होंने कोरोतोया रिवर को क्रॉस किया था, ठीक है। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स का, कि चलो ये पॉइंट मैंने फिर से लिख दिया कि ह्यूएनसांग क्रॉस कोरोतोया रिवर टू कम टू आसाम, ठीक है। नेक्स्ट, वर्मन रूलर्स वेर ब्राह्मीण कास्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बर्मन रूलर्स जो है वो ब्राह्मीण कास्ट से बिलोंग करते थे। तो सुनो यार, भास्कर के टाइम पे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि भास्कर बर्मन के टाइम पे दो चाइनीज पिलग्रिम्स या फिर दो चाइनीज विजिटर्स आए थे। ये पहला ह्यूएनसांग और दूसरा है ली वाई पियाओ, क्या बात है, ली याई पियाओ, दो आए थे, ठीक है। तो भास्कर बर्मन वाज वर्शिपर, कुछ इंग्लिश प्रॉब्लम, ठीक है। तो भास्कर बर्मन जो थे वो शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे, शिव को पूजा भी करते थे, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग भास्कर बर्मन वाज बोट मेकिंग। भास्कर बर्मन के टाइम पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, बोट मेकिंग, मतलब वो नाव बनाना, ठीक है। भास्कर बर्मन डिडंट सेंड एलिफेंट टू हर्षवर्धन। कभी कभी ये क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट मैंने उधर से डायरेक्ट पॉइंट उठा दिया है कि भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन को कोई एलिफेंट नहीं भेजा था, ठीक है। भास्कर बर्मन वॉज द लास्ट किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी, मतलब सुनो मेरी बात कि भास्कर बर्मन जो है वो बर्मन डायनेस्टी का लास्ट राजा था, मैंने पहले ही बोला है। सुनो, द ट्रेजर ड्यूरिंग भास्कर बर्मन वाज भंडारा गराधिकार। भंडारा गराधिकार, ट्रेजरर माने जो पैसा का हिसाब किताब रखता हो, वो भास्कर बर्मन के टाइम पे ट्रेजरर कौन था, भंडारा गराधिकार, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, और इजी तरीके से लाने की कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। डू लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो इन लेक्चर के बारे में, एंड रेस्ट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।